आईना झूठ नहीं बोलता। भाई, ओ भाई, कहाँ है? सुनता ही नहीं है मेरी बात। कितनी बार बुलाना पड़ता है? एक बार बोलने पे आ नहीं सकता? पता नहीं कहाँ मर गया है। समझ नहीं आता, दिमाग ख़राब कर रखा है। इतना इतना बुलाना पड़ता है। एक चीज़ के लिए 10 बार आवाज़ देनी पड़ती है। अभी तेरी शिकायत मम्मी से लगाती हूँ। मम्मी, देखो भाई को इतनी देर से बुला रही हूँ, पता नहीं कहाँ मर गया है। सुनता ही नहीं है। मेरी तो एक नहीं चलती इस घर में। आप लोगों ने ही सर पे चढ़ा रखा है। इतना बुलाने के बाद भी नहीं आता। पता नहीं कितना इग्नोर करता है मुझे। अब आप ही समझाइए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है ऐश। ऐश एक बहुत ही गुस्सैल लड़की थी। बात बात पर गुस्सा हो जाती थी। हर किसी को सुनाती रहती थी। किसी से भी लड़ाई झगड़ा कर लेती थी। इसी चीज़ से सब उससे परेशान थे। उसकी कोई फ्रेंड्स नहीं थी। वह अपनी फ्रेंडों के साथ भी लड़ाई करती थी। किसी भी फ्रेंड्स के साथ उसकी ज़्यादा देर तक बनती नहीं थी। थोड़ी देर बात करती और फिर उनसे लड़ाई झगड़ा करने लगती। उन्हें मारने पीटने लगती। उन पे हाथ उठाने लगती, उन पे गुस्सा करने लगती और चिल्लाने लगती। यहाँ तक कि अपने भाई तक से लड़ाई करती, उस पे चिल्लाती, उसे मारती। एक दिन उसका भाई घर पे खेल रहा था और वह उसे ही मारने लगी बिना बात के। इन सब चीज़ों से उसकी माँ बहुत परेशान हो गई। रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़ा, बहुत छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करना, भाई को पीटना, घर पे लड़ाई मार पीट और चीज़ें उठा उठा के फेंकती थी। इन सब चीज़ों से परेशान होकर माँ ने एक दिन उसको सबक सिखाने की सोची। माँ ने कुछ नहीं किया, चुपचाप ले जाकर उसको शीशे के सामने खड़ा कर दिया। शीशे में अपनी शक्ल देखते ही ऐश एकदम शांत हो गई और वह देखने लगी कि गुस्से में मेरी शक्ल कितनी ख़राब लगती है। मैं गुस्से में ऐसी दिखती हूँ और मैं बिना बात के गुस्सा कर रही हूँ। इन सब बातों से उसको बहुत फ़र्क पड़ा। मैं बहुत परेशान हो गई कि मैंने अपनी लाइफ में गुस्सा करके अपना कितना समय बर्बाद कर दिया। बिना बात के गुस्सा करके ना मेरे कोई दोस्त हैं, अपने भाई के साथ भी मेरा प्यार नहीं रहा। वह मेरे से बहुत परेशान है कि मैं उसको बिना बात के मार देती हूँ। अब वह समझ गई थी कि बिना बात की लड़ाई में उसने अपनी कितनी लाइफ ख़राब कर दी। वह अपने भाई के साथ माफ़ी मांगना चाहती थी, उसे प्यार करना चाहती थी। वह अपने भाई के पास जाकर बैठ गई और अपने भाई से कहने लगी, भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैंने बिना बात पे तेरे पे हाथ उठाया, तुझे उल्टा कहा। अब मुझे समझ आ गया है कि मैं बेफालतू का गुस्सा करती रही। तू तो मेरे साथ खेलना चाहता था। अब हम दो ही तो हैं भाई बहन, हमें मिलकर रहना होगा। हमें माँ बाप का ध्यान रखना होगा। अब हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे और प्यार से रहेंगे। और वह मिलजुल कर प्यार से रहने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? यह कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बेफिजूल का गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्से से सारा जीवन खराब हो जाता है, कोई दोस्त नहीं रहता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।